सब के लिए जो एस्ट्रोलॉजी में बहुत विश्वास है और जानना चाहते हैं कि 2026 का पूरा साल उनके लिए क्या लेकर आएगा, उनके प्रोफेशन के लिए, उनके करियर के लिए, उनकी फाइनेंशियल बैकिंग के लिए और उनकी मैरिड लाइफ के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, बच्चा पैदा होगा, बच्चा पैदा करना चाहते हैं, टाइमिंग क्या है, मैरिज विंडो कब खुलेगी, अचानक घटनाएं क्या हो सकती हैं जो नेगेटिव भी हो सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती हैं आने वाले 2026 के अंदर, अकम्पलिशमेंट क्या होगी, किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस आएंगी 2026 के अंदर, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, अगर आप प्रोफेशनल स्टूडेंट हैं तो पूरा साल क्या आपकी कंट्रीब्यूशन रहेगी, रोमांटिक रिलेशनशिप कैसे रहेंगे आपके, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी 2026 के अंदर, करियर के हालात कैसे होंगे, करियर में क्या अकम्पलिशमेंट आप कर पाएंगे 2026 के अंदर। अगर बात की जाएगी कौन से आपके लकी पॉइंट्स होंगे और किस तरह की उपाय पद्धति आपको करनी चाहिए ताकि आपकी एस्ट्रोलॉजिकल इक्वेशन बैलेंस हो, क्या प्रिकॉशन परहेजगारी आपको नहीं करना और किस तरह की मंत्र साधनाएं आपको करनी चाहिए बूस्ट के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए। ये पूरी जो वीडियो है वो तमाम उन लोगों के लिए है जो बहुत थॉरो आने वाले साल के बारे में एक प्रेडिक्शन लेना चाहते हैं, फोरकास्ट लेना चाहते हैं, बहुत थॉरो, नॉट ए विशी वाशी काइंड ऑफ प्रेडिक्शन, नो। ये बहुत इन डेप्थ वर्क किया गया है और 1.5 घंटे से ऊपर की पूरी वीडियो है। अगर आपके अंदर पेशेंस है और आप लर्न करना चाहते हैं और उपाय पद्धति पे आपका विश्वास है, जो भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अंदर, रेड बुक के अंदर, भृगु सूत्र के अंदर हमने दी गई है, वहाँ से हमने इसको लिया है, तो ये वीडियो आप ही के लिए बनाया गया है। तमाम जो ज्योतिष में जिनका अटूट विश्वास है उनके लिए बनाया गया है। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप इसको बहुत इन डेप्थली थॉरली देखेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, पूरे वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखेंगे ताकि पूरी बात, क्योंकि मैं आप सबकी मदद करना चाहता हूँ, सबको अवेयर करना चाहता हूँ। कोई चीज़ पॉजिटिव नहीं भी है उसको कैसे करेक्शन करनी है वो भी मैं वहाँ भी आपके साथ खड़ा हूँ। क्या आपको करना चाहिए उपाय पद्धति से, क्या मंत्र साधना करनी होगी, पूरा इन डेप्थ मैंने उसमें पूरा अपना योगदान देने की कोशिश की है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। भगवान माँ भगवती आपकी रक्षा करेगी, अंग संग रहेगी, यही मेरी कामना है। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। लाइफ कई बार बहुत ज़्यादा नॉइजी और बहुत कंफ्यूजिंग, बहुत स्ट्रगलिंग होती है जब आपके पास कोई बहुत बड़ा सवाल हो, काम के बारे में, करियर के बारे में, पैसों के बारे में, रोमांस के बारे में, फैमिली रिलेशनशिप के बारे में, हेल्थ के बारे में। अगर आप बहुत सारी क्लैरिटी चाहते हैं 2026 के लिए, आने वाले साल के लिए, तो आपको वो क्लैरिटी मिलेगी प्रकाश एस्ट्रोलॉजर ऐप के द्वारा। वहाँ पे 14 चैप्टर दिए गए हैं, वो लाइफ इवेंट से भरे हुए हैं, वो आपके साइन के मुताबिक है, वो आपके लगन के मुताबिक है। वहाँ पे आपको वीकली हॉरोस्कोप, वहाँ पे आपको मंथली हॉरोस्कोप, वहाँ पे आपको ईयरली हॉरोस्कोप। फिर आप प्लान कर सकते हैं हर चीज़ को और कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा और स्ट्रेस आपका घटेगा। सब कुछ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट किया गया है एंड ऑफ 2026 दिसंबर तक। और अगर आप ऑलरेडी हमारी ऐप पे हैं या इस प्रोग्राम को देख रहे हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, तब भी आप हमें विजिट करें astrology.prakashastrologer.com पे। आप रजिस्टर करें या लॉग इन करें और पूरी सपोर्ट को यूज़ करें जब भी आपको ज़रूरत हो। विश यू ऑल द बेस्ट। ईयरली हॉरोस्कोप, पूरे साल का वार्षिक भविष्य। मेष आपका लगन हो, मेष आपकी चंद्र राशि, एरीज आपका मून साइन, एरीज आपका राइजिंग साइन। पूरे साल का भविष्य आपके लिए क्या लेकर आएगा 2026 का। 4 ऐसे ग्रह हैं जो प्रमुख है, प्रधान है, उनका गोचर, उनका ट्रांजिट का फल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसकी मैं व्याख्या आपको सामने अब करता जाऊंगा एक एक करके। क्यों इंपॉर्टेंट है आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे शनि की।
सैटर्न की, शनि की। शनि क्यों प्रधान है? बिकॉज शनि रिप्रेजेंट करता है हमारे हर एक कर्म को। हम कोई भी कर्म करते हैं, शनि उसका कारक है। शनि रिप्रेजेंट करता है हमारी रोजी रोटी को। हमारी कोई जॉब है, हम कोई भी काम करते हैं, हम कोई सर्विस सेक्टर में हैं, हम कुछ भी काम करते हैं। आप बिजनेस टाइकून हो, आप टैक्सी ड्राइवर हो, आप वेटर हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप सोलिसिटर हो, बैरिस्टर हो, अकाउंटेंट हो, आप आईटी कंसल्टेंट हो, आप शॉपकीपर हो, आपको रेस्टोरेंट के मालिक हो, आपको बहुत बड़े बिजनेस टाइकून हो, शनि हर एक इंसान की रोजी रोटी का मालिक है। आपका काम धंधा, आपका प्रोफेशन, आपका करियर, आपकी दुनिया में क्या औकात है, स्टेटस क्या है भाई, प्रेस्टीज क्या है, शनि उसका कारक है। मान सम्मान जो हमें मिलता है, शनि उसका कारक है। आमदन के रिसोर्सेज, शनि उसका कारक है। प्रॉपर्टी चाहिए, घर चाहिए, दुकान चाहिए, कोई लैंड चाहते हैं, शनि उसका कारक है। कमर्शियल रेजिडेंशियल, शनि उसका कारक है। हम धन संपदा की बात करते हैं, शनि की बात हो रही है। हम किसी की फाइनेंशियल बैकिंग की बात करें, शनि की बात करते हैं। जब भी हम पैसों की बात करते हैं, पैसों की बात हो रही है, पैसों की, शनि की बात हो रही है। जब किसी की उम्र की बात की जा रही है, शनि की बात हो रही है। किसी के हेल्थ इशू जो बहुत भयंकर है, शनि की बात हो रही है। मृत्यु जैसा क्राइसिस आ जाए, शनि की बात हो रही है। बहुत बड़ा ट्रॉमा आ जाए जिंदगी में, शनि की बात हो रही है। बहुत बड़ा दुख मिल जाए, शनि की बात हो रही है। हार्ड वर्क का रिवार्ड मिल जाए, शनि की बात हो रही है। पूरा सर्विस सेक्टर, पूरा प्रोफेशनल सेक्टर, शनि की बात हो रही है। पूरा व्यापार, शनि उसका रिप्रेजेंट कारक है। मेष आपका लगन, मेष आपकी चंद्र राशि। 2026 में शनि का आपके लिए क्या फल होगा, आपके लिए किस तरह घटित होगा, इसका गोचर क्या लेकर आएगा आपके लिए। मेष आपका लगन, मेष आपकी चंद्र राशि। शनि आपके गोचर में 12वें घर में विचरण कर रहा है। ये आज का नहीं, 29 मार्च 2025 से चल रहा है 12वें घर में। 3 जून 2027 तक 12वें घर में विचरण करेगा। इसको कहते हैं शनि की साढ़े सती। शनि की 3 दृष्टियां होती हैं। तीसरी दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि होती है, 10वीं दृष्टि होती है। और एरीज, मेष आपका लगन, मेष आपकी चंद्र राशि। पाया शनि का इस साल भी लोहे का है। अपने आप को अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस के लिए तैयार रखें। अचानक बहुत सारे ऑब्स्टेकल, हिंड्रेंसेस आपके सामने आ सकते हैं, उनके लिए अपने आप को तैयार रखें। बहुत सारा दिमागी परेशानी भी होगी, उसके लिए तैयार रखें। हेल्थ के बड़े इश्यूज होंगे, उसके लिए भी तैयार रहें। खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, उसके लिए भी तैयार रहें। बहुत सारे हर काम में कोई ना कोई अड़चन आती रहेगी, देरी होती रहेगी, कॉम्प्लिकेशन आती रहेगी, मुकद्दर में चमक बढ़ती रहेगी, प्रॉस्पेरिटी बढ़ती रहेगी, उसके लिए तैयार रहें। बहुत सारे सडन खर्चे हो जाएंगे, बहुत सारी घरेलू ज़िंदगी के अंदर आर्गुमेंट भी आ जाएंगे। आप घर में तू मैं भी शुरू हो जाएगी। बहुत ज़्यादा अपने घर के लोग आपको अपोज करने शुरू कर देंगे। आपको अकल से काम लेना है, इमोशन से नहीं, तब ठीक रहेंगे। अगर इमोशन से काम लिया फिर हाल बेहाल होंगे, फिर बेसुरे हो जाएंगे। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आएंगी, हर बनते बनते काम में देरी होगी, कई बार काम नहीं भी बनेंगे। सोचा कुछ था, हो गया कुछ, ऐसा होगा। सीक्रेट टेंशन बहुत होगी जो किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहेंगे आप। नो नो नो, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, ऐसा करेंगे। इस टाइम के अंदर आपके फैमिली रिलेशनशिप के मैटर्स को अकल से काम लेना है, डेलिकेटली हैंडल करना है आपने। लिविंग आर्गूमेंट, कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहना है। स्टेटस प्रेस्टीज में खर्चे बहुत होंगे, हेल्थ का ध्यान रखिए। अगर आप 2026 में जाते हुए आपके दिमाग में कुछ सवाल आता है, या बार बार आप एक बात को दिमाग में रख रहे हैं, वो बात आपके काम को लेके हो सकती है, आपके रिलेशनशिप को लेके, आपके परिवार को लेके, आपकी हेल्थ को लेके, या बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट क्वेश्चन है आपके दिमाग में। ये जो हॉरोस्कोप है, ये आपको एक जनरल मैप देंगे, उसमें आप समझ सकते हैं अपनी सिचुएशन को बहुत गहराई के साथ। अगर आप एलिजिबल ऐप यूज़र हैं तो आप क्लेम कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री 1-to-1 बेसिक कंसल्टेशन मेरे साथ। बस आपको ये करना है, आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा प्रकाश एस्ट्रोलॉजर ऐप के साथ। फिर आपको एक वेलकम ईमेल मिलेगी जिसमें आपको डिटेल जो कॉम्प्लीमेंट्री कंसल्टेशन की ऑफर आपको मिलेगी। फिर आपको बताया जाएगा कि आपको किस तरह क्लेम करना है और किस तरह अपने लिए सेशन बुक करना है। अगर आप
हमारे ऐप यूज़र ऑलरेडी हैं, तो आप ईमेल की सिर्फ आपने इनबॉक्स में जाके ईमेल को जो हमारे टीम मेंबर ने आपको भेजा होगा सेम इन्फॉर्मेशन, और उसमें आप सेशन बुक कर सकते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ, टाइम ऑफ बर्थ के साथ, प्लेस ऑफ बर्थ के साथ, क्या आपका सवाल है। तो इस तरह से वो आपको भेजना पड़ेगा। तो अब हम पूरी इन्फॉर्मेशन को लेके फॉरवर्ड होंगे और जिसमें आपको क्लैरिटी दी जाएगी, जो भी आपका सवाल होगा उसको बताया जाएगा कि आने वाला भविष्य आपके लिए क्या लेकर आएगा। शनि 12वें घर में है, साढ़े आपकी बहुत ज़्यादा होगी। इस समय अपने आपको किसी कंपेनियन में आप चिपट सकते हैं, कोई कंपेनियनशिप की शुरुआत हो जाएगी, फैमिली के साथ इशू हो जाएगा। हार्ड वर्क करेंगे तभी आपको कुछ रिजल्ट मिलेंगे। बहुत बहादुरी से आप सब चीज़ को, आप हर चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे, तब आपका स्ट्रगल ही सक्सेस में कन्वर्ट होगा, यानी आपका संघर्ष ही सफलता में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बहुत कुछ नए नए रिसोर्सेज आप पैदा करेंगे, खर्चे बढ़ जाएंगे, केवल फैमिली कंफर्ट नहीं होगी, पीस ऑफ माइंड नहीं होगी, आउट ऑफ कंफर्ट जोन में नजर आएंगे। आप बहुत सारे एसेट्स खरीदेंगे, जमा करेंगे, बहुत सारा पैसा भी खर्च करेंगे, प्रॉपर्टी के लिए भी, कंपेनियनशिप के लिए भी। फॉरेन के आए हुए लोगों के साथ जुड़ेंगे, उनके थ्रू कोई लोग रिसोर्सेज भी आपको मिलेंगे, एफर्ट बहुत लगाएंगे, इंजॉय भी करेंगे, नए प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे, उनमें इंटरेस्टेड बड़े होंगे, पैसा बहुत कमाएंगे आप, लेकिन पैसा खर्च भी कर लेंगे। एक हाथ से पैसा आएगा, दूसरे हाथ से चला जाएगा, ऐसा होगा। इस टाइम के अंदर फिजूल खर्चे ना करें, फाइनेंशियल वेस्ट से दूर रहें। अगर आप ऑटोमोबाइल बिजनेस में हैं, अगर आप प्रॉपर्टी डेवलपर हैं, आप कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में हैं, आप बिल्डिंग मर्चेंट हैं, पेट्रोल स्टेशन, गैस स्टेशन के मालिक हैं, या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो एक्स्ट्रा केयरफुल रहें, कोई नुकसान से बचे। शत्रु बढ़ेंगे, आपकी पैसे का नुकसान होगा, आपको बहुत ज़्यादा अपने रिसोर्सेज को बिल्डअप करते रहना पड़ेगा, पैसे की जमा पूंजी भी रखनी पड़ेगी, हार्ड टाइम से गुजरेंगे। सीक्रेटली आप हेल्थ बहुत कमाएं, आप बहुत सारी धन संपदा आपके पास होगी, अपने बलबूते पे पैसे बहुत कमाएंगे, सीक्रेटिव जॉब के साथ पैसे कमाएंगे, आप शत्रुओं का समाधान कर लेंगे, शत्रुओं का विनाश करेंगे, लीड करेंगे किसी ग्रुप को, बहुत हार्ड वर्किंग होंगे, आपका स्ट्रगल ही सक्सेस में कन्वर्ट होगा, खर्चे बढ़ेंगे, फैमिली कंफर्ट कई बार नहीं होगी, बहुत सारे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हेल्थ का ध्यान रखें, इस टाइम के अंदर अपनी किसी हेल्थ प्रॉब्लम को निगलेक्ट ना करें, पारिवारिक हेल्थ को थोड़ा ध्यान रखें। इस टाइम के अंदर सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम से बचें, अपने पैरों का, आइज़ का बहुत ध्यान रखें, काम काज पे थोड़ी टेंशन देनी पड़ेगी, अपनी आप को संभाल के रखें। इस टाइम के अंदर बहुत सारी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आप गुजरेंगे, अपनी रेपुटेशन का ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा आपको चेंजेस करनी पड़ेंगी प्रोफेशन के अंदर, बहुत सारे बिजनेस में बदलाव करने पड़ेंगे, ट्रैवल आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ यू लाइकली टू फॉरेन लैंड में जाएंगे और इस समय परिवार से भी दूर रहेंगे, काम के लिए भी जा सकते हैं। जर्नी आपके लिए कॉस्टली अफेयर भी होगी। घर में पीस ऑफ माइंड, हैप्पीनेस बना के रखें, पारिवारिक आर्गूमेंट से दूर रहें। इस समय आप दिमागी परेशानी बहुत होगी, इस टाइम के अंदर बहुत एक्स्ट्रा केयरफुल रहें, डिसीजन सोच समय के बनाएं और इस समय संभल के चलें। ऐसी कोई हरकत ना करें जो आपकी रेपुटेशन ही डैमेज कर दे। इस टाइम के अंदर उठपटांग सी चीज़ें ना करें, मैं ओपनली कहना चाहूँगा, जो रेपुटेशन खराब कर दे। 60 की जो शुरुआत होती है इस पीरियड के अंदर, आपकी जॉब और प्रोफेशन को लेके आपको राइज मिल जाती है, लेकिन अड़ियल रवैया ना अपनाएं। बेचैनी बहुत होगी, कई बार गुस्से में बहुत होंगे। ब्लड प्रेशर, हेल्थ की प्रॉब्लम्स आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट कर सकता है, फैमिली में क्लैशेस हो सकते हैं। इस समय सीक्रेट राइवल्स आपके बहुत होंगे जो आपको बैक स्टैप करते रहेंगे। गंदे और घटिया किस्म के लोगों की कंपनी से दूर रहें, गंदे लोगों में जाके ना बैठे, गंदी कंपनी में ना जुड़े, प्लीज़ गंदे रिलेशनशिप ना बनाएं। इस टाइम के अंदर चीटिंग, डिसेप्शन, फ्रॉड से बच के रहें। प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे, प्रॉपर्टी आप बेचेंगे, कि बार उस प्रॉपर्टी को एंजॉय नहीं करेंगे। चोरी, ठगी, फ्रॉड से बच के रहें। आपको कोई कानूनी कारण के कारण आपको जेल हो सकती है, या कोई ब्लेम आ सकता है, या कानूनी फाइन हो सकता है। इस समय जहर से दूर रहें, मेडिसिन की रिएक्शन से दूर रहें और बहुत ज़्यादा दारू ना पिएं।
इस समय आपके लोग ही आपकी इंसल्ट करते रहेंगे, गुप्त शत्रु होने पे चाहते रहेंगे, आपके अपने लोग आपको तंग करेंगे। शनि की जो पोजीशन है 12वें घर में, मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में इसका ख्याल कुछ और है। मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी अप्लाइड एस्ट्रोलॉजी है। शनि जब 12वें घर में आएगा, आप इस टाइम के अंदर जो चीज़ें आपने पहले नहीं ख़त्म की, अब उनको समापन का टाइम आ गया। अब किसी प्रोजेक्ट की समाप्ति का टाइम आया है, और ये टाइम पीरियड किसी नए प्रोजेक्ट की स्टार्ट का भी है। और आप बहुत कामयाब होना चाहते हैं तो आपको अपने एटीट्यूड को बदलने का टाइम भी आ गया है। अपनी कंडक्ट और डीलिंग का भी ध्यान रखना, उसको भी अपग्रेड करना पड़ेगा। या आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस टाइम के अंदर, पुराने बैरियर से मुक्त होके आगे बढ़ें, जो चाहते हैं कर लें। आपकी अचीवमेंट, आपका रेट ऑफ अचीवमेंट उतना नहीं होगा जितना आपकी एक्सपेक्टेशन है, लेकिन पुराने पास से आपको मुक्त होके अगली फ्यूचर में आपको जाना होगा और नई शुरुआत आपको करनी होगी। अंदर से प्रेशर बहुत होगा, किसी बहुत बड़ी बदलाव को करना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी को डायरेक्शन देना चाहते हैं, अंडरस्टैंड दैट, लेकिन प्रेशर में आके नहीं हो पाएगा ऐसा। ये सर्कल है डिफाइनिंग का, इंडिविजुअलिटी का अपने आप के अंदर, और आपको इस टाइम के अंदर अफेक्टिव चेंज लेके आनी पड़ेगी और बैकवर्ड जाने की ज़रूरत नहीं है। हेल्थ वाइज अपनी मेल और फीमेल हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, पेट का बहुत ध्यान रखें, इन्फेक्शन से बचें। चमड़ी को लेके या ब्लड को लेके इशू होंगे, ले बैक एटीट्यूड को अडॉप्ट ना करें। पैसा आपको मिलेगा प्रॉपर्टी से, एसेट से। अगर आप किसी चैंटिंग में, मंत्र साधना में या किसी तंत्र में इन्वॉल्व है तो बड़ी तरक्की होगी। अगर आपका प्रोफेशन का इन्वॉल्वमेंट, आप पेट्रोल स्टेशन, गैस स्टेशन के मालिक हैं, या ऑयल डीलर हैं, या प्रेशर स्टोन बेचते हैं, या कमर्शियल स्टोन बेच रहे हैं, ग्रेनाइट बेच रहे हैं, मार्बल बेच रहे हैं, या प्रेशर स्टोन, येलो सफ़ायर, ब्लू सफ़ायर, ऐसे स्टोन बेच रहे हैं, रबर इंडस्ट्री है आपका प्रोफेशन, मशीनरी बेच रहे हैं, बाय एंड सेल कर रहे हैं, मशीन टूल बेच रहे हैं, टिम्बर मर्चेंट हैं, होलसेल फूड सप्लायर हैं, होलसेल फर्नीचर सप्लायर हैं, तो पैसा आपको मिलेगा, बहुत कुछ अकम्पलिशमेंट होगा। लेकिन जब आपके सामने ये सब प्रॉब्लम्स आए, कॉम्प्लिकेशन आए, शनि 12वें घर में संचार कर रहा है, कोर्ट केस शुरू हो जाए, लीगल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाए, शनि इनएक्टिव हो गया। दूसरा, बहुत बड़ा फाइन, पेनल्टी, पनिशमेंट से आपको बहुत नुकसान हो गया, शनि 12वें घर में इनएक्टिव हो गया। आइज़ का प्रॉब्लम आ गया, शनि 12वें घर में इनएक्टिव हो गया। गंदे वाहियात किस्म के रिलेशनशिप आपने पाल लिए, उस पर पैसा खर्च कर रहे हैं, उठपटांग से गंदे रिलेशनशिप, उन पर पैसे उड़ाए जा रहे हैं, शनि 12वें घर में इनएक्टिव हो गया। हर काम में देरी है, हर काम में टाइम वेस्ट हो रहा है, कुछ मिल नहीं रहा, कोई प्रोजेक्ट हाथ में नहीं है, शनि वेस्ट हो गया, शनि 12वें घर में नेगेटिव हो गया। बच्चे पैदा करना चाहते हैं, उम्र भी ठीक है, बच्चा पैदा नहीं हो रहा, शनि 12वें घर में नेगेटिव हो गया। हर काम में फ्लॉप हो रही है, लोग आपको उल्लू बना रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं, सभी आपका इम्तिहान ले रहे हैं, शनि नेगेटिव हो गया। तब ये उपाय करें नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए, शनि नेगेटिव को पॉजिटिव करेंगे। पहला उपाय, यास्मीन के तेल में रियल सिंदूर मिक्स करके पेस्ट बनाएं। सैटरडे आफ्टरनून दोपहर के समय हनुमान जी के स्टैचू पे पेस्ट लगाएं, पूरा लेप कर दें और हनुमान चालीसा का जाप करें 8 बार, 16 बार, 24 बार, 31 बार, 40 बार, 44 टाइम, 54 टाइम, 64 टाइम, 84 टाइम, 108 टाइम। एक बार करेंगे हनुमान चालीसा, विदिन 3 मिनट हो जाता है। फिर आप खुद ही हिसाब ला लें कितना टाइम आपको लगेगा। जितना आप अपने लिए करना है, पड़ोसी के लिए नहीं करनी, जितना करेंगे उतना प्राप्त करेंगे। दूसरा, नमक चमक रुद्राभिषेक वंस ए वीक, वंस ए मंथ कराएं जब प्रदोष का दिन हो। आपका शनि नेगेटिव से पॉजिटिव बनेगा। हनुमान जी के साथ भी जो मैंने किया उपाय, उससे भी शनि नेगेटिव से पॉजिटिव होगा। तीसरा उपाय, 12 बादाम लीजिए, काले कपड़े में बांधे, ब्लैक सील बॉक्स में डाल के उसको अपने किसी डार्क रूम में छुपा दे, शनि नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। चौथा उपाय, स्टील की रिंग पहने विदाउट ज्वाइंट, लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में या राइट हैंड की मिडिल फिंगर में। स्टील की रिंग विदाउट ज्वाइंट, राइट हैंड की मिडिल फिंगर, लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में पहने, शनि नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। पांचवा, ब्लाइंड स्कूल पैसे डोनेट करते रहें, बार बार करें, वीकली मंथली करें, शनि नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। छठा, डॉग फूड डॉग होम को डोनेट करें, शनि नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। प्रिकॉशन क्या आपको नहीं करना, आउट ऑफ ऑर्डर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ना लें, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक सामान चीज़ें ना लें, एम्प्टी बॉटल्स ना रखें, जंग लगा लोहे का सामान ना रखें। इस समय मोबाइल फ़ोन चार्जर ना रखें अपने घर में जो यूज़ नहीं करते, अनयूज बुक्स और मैगजीन्स ना रखें।
क्लटर फ्री अपने आप को रखें। ऐसे वायर्स केबल पड़ी है, कोई यूज़ ही नहीं कर रहा है, पुराने कलर्ड ग्लासेस पड़े हैं, कोई पहनता नहीं है, पर कबाड़ से मुक्त कर लें प्लीज़, उसको रिमूव कर दें, घर को साफ कर दें। और कोई नशा ना करें, कोई मांस मछली ना खाएं, कोई किसी तरह का नॉनवेज ना खाएं, कोई शराब ना पिएं, कोई स्मोकिंग नहीं करें, गंदे रिलेशनशिप ना रखें। शनि को सख्त नफरत है, बहुत डिसिप्लिनेरियन प्लैनेट है, वो टोटली अगेंस्ट काम करने शुरू कर देता है अगर आप ये काम करेंगे। गंदा बहुत ज़्यादा व्यवहार ठीक रखें, हर बात पे वाह 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 चीखना चलाना बंद करें, घर में शोर मचाना बंद करें, घर में गालियाँ निकालनियाँ बंद करें प्लीज़, गंदी किस्म की हरकतें ना करें प्लीज़, बड़ों की इज्जत करें। और अपने अगर आप साउथ फेसिंग डायरेक्शन में रह रहे हैं फिर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए, और अपने आप को किसी स्कैंडल में, फ्रॉड में, बहुत बड़ा फ्रॉड ना करें, उठपटांग सी हरकतें ना करें कि बाद में पछताना पड़े, नशे नुशे ना करें प्लीज़, और प्रॉपर्टी रिलेटेड लड़ाई झगड़ों से बचें, रिलेशनशिप लड़ाई झगड़ों से बचें प्लीज़, डेलिकेटली उसको हैंडल करें, और अपनी ज़िंदगी को बड़े स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट धार्मिकता के से धर्म के साथ जिएंगे तो बड़े कामयाब रहेंगे। मंत्र साधना देना चाहता हूँ, ये बहुत ही यूनिक चैंटिंग है, और चैंटिंग मैं इसकी आपको दो दूंगा। एक पहला चैंटिंग है बहुत वन ऑफ द बेस्ट, वो है ओम होम जुम सहा ओम भूर भुवे स्वहे ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर मुक्ष्या मां अमृतात् ओम स्वहा भुव भूर ओम सहा जूम होम ओम। वन ऑफ द बेस्ट चैंटिंग है ये, महामृत्युंजय का मंत्र है, इसका करें, किसी भी प्रॉब्लम को रूट आउट कर सकती है, शनि की नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होगी। दूसरा मंत्र हनुमान जी के पंचमुखी हनुमान जी का बीज मंत्र है। पंचमुखी हनुमान जी का चित्र सामने रखें और चिराग जलाएं और आप कंबल के आसन पर बैठे। इस इज अल्टीमेट चैंटिंग, अब कुछ भी प्राप्त कर सकती है। छोटा मंत्र है, स्काई इज लिमिट। ओम हनुमते रुद्रात्मकाय हूम फट ओम हनुमते रुद्रात्मकाय हूम फट। जितना इसका अभ्यास करेंगे, ड्यूरेशन आप फिक्स करें 24 मिनट और मल्टीपल ऑफ 24 मिनट, जितना करेंगे उतना प्राप्त करेंगे। दूसरा जो गोचर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बृहस्पति का गोचर है। क्यों? शनि के बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गोचर जुपिटर का है। क्यों? नॉलेज देता है भाई। अगर हम प्रोफेशनल कंसल्टेंट बनना चाहते हैं और चाहते हैं दुनिया में हमारा नाम हो, तो ये ग्रह वो हमें बना सकता है, उसी की बदौलत हम बनेंगे, उसके बिना नहीं। हम शादी करना चाहते हैं, आधी आबादी शादी करना चाहती है, जो अनमैरिड लोग हैं, बिना बृहस्पति के शादी नहीं हो सकती। प्यार हो सकता है, प्यार पे कोई किसी से भी कर सकता है, शादी नहीं। शादीशुदा लोग बच्ची पैदा करना चाहते हैं, बच्चे इसके बिना हो नहीं सकते। आप कुछ बन गए हैं, आप चाहते हैं दुनिया में मेरा नाम हो, इसके बिना वो भी नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। आज के युग में 75 to 90% लोगों का जो जॉब रोजी रोटी है, उनकी क्वालिफिकेशन नॉलेज एबिलिटी के ऊपर है। तो आज के युग में 90% लोगों का जो करियर है बृहस्पति के ऊपर है। शादी सभी लोग करना चाहते हैं, बच्चे भी पैदा करना चाहते हैं, कोई रोक थोड़ी लगी है। ये सारे जीव ग्रह है हमारी डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, इसको नकार ही नहीं सकते। ये देवताओं का गुरु है। बृहस्पति का गोचर आपके लिए इस पूरे साल में 2026 में 3 बार ये गोचर परिवर्तन करेगा। ये अतिचारी हुआ है, युग का निर्माण करना चाहता है, दुनिया का बदलाव करना चाहता है। देखते ये आपका बदलाव कर पाएगा। 2026 में राइजिंग साइन आपका मेष हो, चंद्र राशि आपकी मेष हो, लगन आपका मेष हो, एरीज आपका मून साइन, एरीज आपका राइजिंग साइन। 2026 में बृहस्पति आपके लिए क्या लेकर आएगा? सबसे पहले ये तीसरे घर में ऑलरेडी ये चल रहा है। 5 दिसंबर 2026 से ले 2025 5 दिसंबर 2025 से लेके 2 जून 2026 तक ये आपके तीसरे घर में संचार करेगा। 5 दिसंबर 2025, 26 में बोल गया था गलती से, 5 दिसंबर 2025 से लेके 2 जून 2026 तक ये आपके तीसरे घर में संचार करेगा। तीसरे घर में बृहस्पति चल रहा है आपके, एरीज आपका मून साइन, एरीज आपका राइजिंग साइन।
तीसरे घर में संचार कर रहा है, ये आपके लिए बहुत सारे हर्डल्स लेके आएगा। पैसे की तंगी लेके आ सकता है, हर काम में रुकावट लेके आएगा, काम धंधे में बड़ी रुकावट होगी, कई बार पैसे का नुकसान भी होगा। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आपको अपनी, अगर आप जॉब भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, आपको अपने जॉब में स्टेटस का बहुत ध्यान रखना होगा। लोग आपको अपोज करेंगे, लोग आपके नुक्स निकालते रहेंगे, आपकी कुछ बात को कुछ दुनिया में ज़ाहिर कर देंगे, आप फंस जाएंगे। इस समय लोगों से झगड़ा ना करें, वो ठीक रास्ता नहीं है, उससे नुकसान होगा। इस समय किसी से जुदाई हो जाएगी। हेल्थ का ध्यान रखें, फैमिली हेल्थ का भी ध्यान रखें, संभल के चलें। इसमें बहुत सारी हार्डशिप से गुजरेंगे, दिमागी परेशानी भी होगी। ऐसी जर्नी अवॉइड करें जो आपके लिए ठीक ना हो। एक हाथ में बहुत, यहाँ पे मैं भी कहना चाहूँगा कि अगर आप शादी करना चाहते हैं वो आपकी हो सकती है, मैरिज विंडो आपकी खुली है। बच्चे पैदा करना चाहते हैं वो भी आपकी हो सकती है। तीसरे घर में जो बृहस्पति की जो आमद होती है, ये आपके दुनिया के साथ कॉन्टैक्ट डेवलप कर देता है, पूरी दुनिया के साथ आपकी कॉन्टैक्ट डेवलप हो जाती है। इसका ये फ़ायदा होता है और सारी दुनिया से नेटवर्किंग बढ़ जाती है। और इस टाइम के अंदर आप अपनी नेटवर्किंग को बड़ा करते हैं और ये भी है कि अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलती है, कम्युनिकेशन दुनिया से बढ़ जाती है। और वो चाहे ईमेल से हो, फ़ोन से हो, राइटिंग से हो। ट्रैवल आप तभी करें जब बहुत ज़रूरी हो, वरना ट्रैवल ना करें इस टाइम के अंदर। रिलेशनशिप भाई बहनों के साथ पहले से अच्छी हो जाती है, लोगों से अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, फाइनेंशियल बेनिफिट भी मिलती है, लोग आपको अपॉर्चुनिटी भी देते हैं। अगर आप 2026 में जाते हुए आपके दिमाग में कुछ सवाल आता है या बार बार आप एक बात को दिमाग में रख रहे हैं, वो बात आपके काम को लेके हो सकती है, आपके रिलेशनशिप को लेके, आपके परिवार को लेके, आपकी हेल्थ को लेके, या बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट क्वेश्चन है आपके दिमाग में। ये जो हॉरोस्कोप है ये आपको एक जनरल मैप देंगे, उसमें आप समझ सकते हैं अपनी सिचुएशन को बहुत गहराई के साथ। अगर आप एलिजिबल ऐप यूज़र हैं तो आप क्लेम कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री 1-to-1 बेसिक कंसल्टेशन मेरे साथ। बस आपको ये करना है, आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा प्रकाश एस्ट्रोलॉजर ऐप के साथ। फिर आपको एक वेलकम ईमेल मिलेगी जिसमें आपको डिटेल जो कॉम्प्लीमेंट्री कंसल्टेशन की ऑफ़र आपको मिलेगी। फिर आपको बताया जाएगा कि आपको किस तरह क्लेम करना है और किस तरह अपने लिए सेशन बुक करना है। अगर आप हमारे ऐप यूज़र ऑलरेडी हैं तो आप ईमेल की सिर्फ आपने इनबॉक्स में जाके ईमेल को जो हमारे टीम मेंबर ने आपको भेजा होगा सेम इन्फॉर्मेशन, और उसमें आप सेशन बुक कर सकते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ, टाइम ऑफ बर्थ के साथ, प्लेस ऑफ बर्थ के साथ, क्या आपका सवाल है। तो इस तरह से वो आपको भेजना पड़ेगा। तो अब हम पूरी इन्फॉर्मेशन को लेके फॉरवर्ड होंगे और जिसमें आपको क्लैरिटी दी जाएगी। जो भी आपका सवाल होगा उसको बताया जाएगा कि आने वाला भविष्य आपके लिए क्या लेकर आएगा। बृहस्पति जब तीसरे भाव में होता है तो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी का जो प्रेजेंटेशन है वो इस तरह से है। मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी ये कहती है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पोजीशन है, बृहस्पति का तीसरे भाव में आना। ये आपकी कॉन्शियसनेस को ग्रो करेगा, जो आपके ओल्ड थॉट्स, ओल्ड एटीट्यूड, ओल्ड प्रेजुडिस थे उनको ये अपग्रेड करेगा, आपकी विजन को एक्सपैंड करेगा, आपकी थिंकिंग को लिमिटेशन से निकाल देगा, आपके एटीट्यूड को दुरुस्त कर देगा। जो आप एटीट्यूड लेके बैठे हैं, उसको सच मान के बैठे हैं, अब वो उसको कहेगा भैया इसको अपग्रेड कर लो। अब आप पहले से ज़्यादा जनरस होंगे, पहले से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग रखेंगे, पहले से ज़्यादा लोगों को टॉलरेट भी करेंगे और विदाउट एनी प्रेजुडिस। इस टाइम के अंदर आप अपने एक्सपीरियंस से जब कुछ जानना भी चाहेंगे, प्लान आपके फ्यूचर में बड़े होंगे और एक्सपैंड करेंगे। इस समय बहुत सारे लिमिटेशन से आप गुजर जाएंगे और दुनिया को समझेंगे भी, बहुत इफेक्टिवली दुनिया को समझेंगे, आगे बढ़ेंगे। इस टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा ओवर एक्सट्रीम ना करें, ओवरडू ना करें, ऐसे प्रोजेक्ट पे ना जाएं जिसको आप फुलफिल ही ना कर सकते हो। कम्युनिकेशन बहुत अच्छी रखें, जो आपके माइंड में है उसको आराम से बात करें बिना लोगों को हर्ट किए हुए। इस टाइम के अंदर आप जितना फ्रैंक होंगे, जितना लिसन भी करेंगे, जितना लोगों के साथ हमदर्दी से बात भी करेंगे, उतनी प्रॉब्लम्स आपकी कम होगी। इमोशनली बैलेंस करने की ज़रूरत है। कई सिचुएशन मुश्किल भी होंगी। जब आपके सामने इस तरह की प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशन आए, नंबर 1 आपके तीसरे भाव में बृहस्पति है, 10वां घर खाली है,
तो बृहस्पति तीसरे भाव में नेगेटिव होगा। बृहस्पति तीसरे भाव में है, चंद्रमा 12वें भाव में बैठा है, बृहस्पति नेगेटिव होगा। बृहस्पति आपके तीसरे भाव में है, शनि आपके चौथे भाव में बैठा है, बृहस्पति नेगेटिव होगा। बृहस्पति तीसरे भाव में है, आपका नुकसान चीटिंग, डिसेप्शन, फ्रॉड से होगा, बृहस्पति नेगेटिव होगा। बृहस्पति तीसरे भाव में है, बैड कंपनी, फाउल कंपनी होगी, बृहस्पति नेगेटिव होगा। बृहस्पति तीसरे भाव में है, फाइनेंशियली बहुत टाइट होंगे, बृहस्पति नेगेटिव होगा। बृहस्पति तीसरे भाव में है, पब्लिकली आपकी ह्यूमिलेशन हो रही है, बृहस्पति नेगेटिव होगा। तो ये कुछ उपाय मैं आपको देना चाहता हूं जिनकी मदद से आप आपके तीसरे भाव के बृहस्पति को ठीक करेंगे। पहला, बार बार कन्या पूजन करते जाएं, उनको, बच्चियों को, बेटियों को ग्रीन ड्रेसेस, मनी और स्वीट्स देते जाएं। बृहस्पति तीसरे भाव का नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, ये बहुत अच्छा उपाय होगा। झूठ ना बोले, स्कैंडल ना करें, पारिवारिक झगड़े ना करें, नशा वशा ना पिए, स्मोकिंग ना करें, टू मच नॉनवेज ना खाएं, अपने लोगों को धोखा ना दें। मंत्र साधना जो बहुत जरूरी है, एंग हरिम शरिम कलिम चामुंडाय विचे, एंग हरिम शरिम कलिम चामुंडाय विचे, एंग हरिम शरिम कलिम चामुंडाय विचाय, इसका जाप करें, दिन रात जाप करें। जितना करेंगे उतना राइज करेंगे। बृहस्पति का नेगेटिव पॉजिटिव से होगा। अब सेकंड फेज जो गोचर का होगा वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एरीज आपका लगन, एरीज आपकी चंद्र राशि, मेष आपका लगन, मेष आपकी चंद्र राशि। बृहस्पति का जुपिटर का गोचर फिर बदलेगा। 2 जून 2026 से लेके 31 अक्टूबर 2026 तक बृहस्पति आपके तीसरे घर को छोड़ के चौथे भाव में प्रवेश करेगा। चौथा भाव बहुत ही यूनिक हाउस है आपका। चौथे भाव में बृहस्पति आया है। बृहस्पति चौथे भाव में आया, ये वरीज लेके आएगा, टेंशन लेके आएगा, बहुत सारी हार्डशिप लेके आ जाएगा। प्रमोशन बनते बनते आपकी देरी हो जाएगी, प्रमोशन नहीं भी होगी। आप किसी लिटिगेशन में, किसी प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम में आ जाएंगे। शत्रु से बच के रहें। रिलेशनशिप में कोऑर्डिनेशन अच्छी रखें। इस टाइम के अंदर आपको किसी परिवार के विजिट करना पड़ेगा अफसोस ज़ाहिर करने के लिए। पैसों की बड़ी तंगी होगी। खाने पीने का ध्यान रखें, संभल के चलें। इस टाइम के अंदर केवल कमज़ोरी बहुत होगी। इस समय आप पेट्स, अपने अगर पेट पाले हुए उनसे ज़रा बच के रहें, उनसे आपको कोई बीमारी आ सकती है, अचानक घटनाएं होंगी, एक्सीडेंट हो सकता है। स्टेटस का ध्यान रखें और रिलेशनशिप में स्मूथनेस लेके आएँ। बहुत सारी अपोजिशन को फेस करना पड़ेगा, कई बार बेइज्जती भी हो जाएगी, दिमागी परेशानी भी होगी। बृहस्पति चौथे भाव में है। मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी ये कहती है इस समय आपको इनर पीस, इनर सिक्योरिटी की ओर ध्यान देना होगा। चौथा घर है इनर मोस्ट लाइफ का, आपकी होम लाइफ का, आपकी पर्सनल लाइफ का, आपकी फैमिली लाइफ का, आपके पास का, आपके इनर मोस्ट सेंस ऑफ सेल्फ का। बृहस्पति इस घर में आपकी हर चीज़ को इम्प्रूव करेगा। एक्सटर्नल लेवल पे आप इस ट्रांजिट को ये सोचेंगे कि आप किस रियल एस्टेट को परचेज करेंगे, किसी नए घर को आप खरीदेंगे, कोई लैंड और प्रॉपर्टी की डील बनेगी, कोई इंटरनल कोई इच्छा आपकी पूरी होगी और अपने आप को मेंटली सेटिस्फाई करेंगे और घर को रीडेकोरेट भी करेंगे, घर को इम्प्रूव भी करेंगे अपनी उसकी वैल्यू रेज करने के लिए। ये क्वाइट अच्छा टाइम होगा किसी रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं। ये ट्रांजिट आपकी डोमेस्टिक लाइफ को सपोर्ट करेगा। इस ट्रांजिट में घरेलू ज़िंदगी पहले से अच्छी होगी और हालात अच्छे होंगे। कई चीज़ों में मिसअंडरस्टैंडिंग थी, अब ठीक हो जाएगी। पहले से ज़्यादा जनरस भी होंगे। इस टाइम के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स को डील भी कर लेंगे, फैमिली को ठीक भी कर लेंगे। पहले आप सोच रहे थे हाँ मुझे अकेला रहना, अब नहीं, अब यहाँ पे फैमिली वाले भी आपकी हेल्प करेंगे। रिलेशनशिप आपके पेरेंट्स के साथ अच्छे होंगे। जो बेनिफिट आपको चाहिए वो आपको उनसे मिल जाएंगे। इस टाइम के अंदर आपके पास, अगर आप चाहते हैं कि आप दुनिया में जाना चाहते हैं, पर्सनल लाइफ में आप ठीक करना चाहते हैं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। इस टाइम के अंदर आपको अपनी एनर्जी को पर्सनल लाइफ में कंसंट्रेट करना पड़ेगा और बहुत सारी एफर्ट भी आपको लगानी पड़ेगी आगे बढ़ने के लिए। फैमिली लाइफ के अंदर आपको सिक्योरिटी लेके आनी पड़ेगी। जो सोर्स ऑफ सपोर्ट और कंफर्ट आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगी। इस टाइम के अंदर आप चाहते हैं कि आपको रियल सेंस में बिलोंगिंग चाहिए तो वो आपके लिए ठीक है, चाहे वो कम्युनिटी हो, चाहे वो फैमिली लाइफ हो। साइकोलॉजिकल क्राइसिस से आप मुक्त हो जाएंगे और सर्कमस्टांसेस कई बार रफ भी होंगे, लेकिन आप तब भी ठीक होंगे, उनसे आप मुक्त होंगे। इस ट्रांजिट को प्रॉपरली आपको हैंडल करना होगा। फिर आप लोनली नहीं होंगे, फिर आप एलिनेटेड नहीं होंगे, फिर आप लॉस्ट नहीं होंगे। सिक्योरिटी जो चाहिए लाइफ की वो आपको मिल जाएगी इस ट्रांजिट से।
साइकोलॉजिकल लेवल के लिए आपको इनर सेल्फ कॉन्फिडेंस इस ट्रांजिट आपको दे देगा, आपको अंदर से मिलवा देगा। आप बहुत सारी सच्चाइयों को स्वीकार करेंगे। इस टाइम के अंदर जो आप चाहते थे प्रॉब्लम फ्यूचर की, उनको आप डील कर लेंगे। इस समय जो आपको पता है, आप अब डरेंगे नहीं किसी चीज़ से, उसके लिए तैयार है। लेकिन बृहस्पति आपके चौथे भाव में संचार करे, अगर आपके सामने इस तरह की प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेशन है, नंबर 1, अगर आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं, अपने खुद का बेड़ा गर्क आप खुद ही कर लें, तो बृहस्पति चौथे भाव में नेगेटिव हो गया। लोग आपको बैकस्टैब कर रहे हैं, बहुत सारी बैकस्टैबिंग आप भी कर रहे हैं, बृहस्पति चौथे घर का नेगेटिव हो गया। मेंटली तौर पे बहुत हर्ट हो गए, बृहस्पति चौथे घर का नेगेटिव हो गया। हेल्थ के बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन, बृहस्पति चौथे घर का नेगेटिव हो गया। बहुत सारी अपोजिशन होगी, बृहस्पति चौथे घर का नेगेटिव हो गया। बहुत सारी रेपुटेशन आपकी डैमेज होगी, बृहस्पति चौथे घर का नेगेटिव हो गया। प्रॉपर्टी हाथ से निकल गई, बृहस्पति चौथे घर का नेगेटिव हो गया। 11वें घर में को ग्रह आके बैठ गया, बृहस्पति चौथे घर का नेगेटिव हो गया। दशम भाव में बुध बैठा हुआ है, बृहस्पति चौथे घर का नेगेटिव हो गया। शुक्र शनि राहु दशम भाव में बैठे हुए हैं, या दशम भाव खाली है, तब भी बृहस्पति नेगेटिव हो गया। माँ बाप की कोई सपोर्ट ही नहीं है, बृहस्पति चौथे भाव में नेगेटिव हो गया। तब ये उपाय करें, इनसे बृहस्पति की नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होगी। पहला उपाय, घर में मंदिर ना रखें। कई बार लोगों ने बहुत बड़े बड़े स्टैचू ला के मंदिर बनाया होता है, वो ना रखें, वो ना करें प्लीज़। घर में मंदिर हो तो उसे हटा दें। फोटोग्राफ रख लें, फोटो रख लें, स्टैचूज नहीं। दूसरा, बड़ों की इज्जत करें, बड़ों की रिस्पेक्ट रखें। तीसरा, किसी के सामने नंगे ना नहाएं। चौथा, नशा कोई ना करे, नॉनवेज ना खाएं। पांचवा, राइस, बार बार राइस लंगर में दान करें, राइस चलते पानी में बहाएं। बार बार ये उपाय करें, राइस लंगर में दान करें, राइस चलते पानी में बहाएं। ये बहुत ज़रूरी उपाय है। बृहस्पति चौथे भाव का नेगेटिव से पॉजिटिव होगा। प्रिकॉशन के लिए क्या आपको नहीं करना? नशा नहीं करना, स्मोकिंग नहीं करनी, नॉनवेज नहीं खाना। मंत्र साधना जो बहुत जरूरी है, ओम हरिम शरीम स्त्रीम होम फट, 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 ओम हरिम शरीम स्त्रीम होम फट। जितनी साधना आप करेंगे उतनी तरक्की, प्रॉस्पेरिटी, राइजिंग, अकम्प्लिशमेंट आपको मिलेगी। बृहस्पति का गोचर 2026 में फिर आगे क्या लेके आएगा? बृहस्पति का गोचर, अगर एरीज आपका लगन है, एरीज आपकी चंद्र राशि है, एरीज आपका लगन, एरीज आपकी चंद्र राशि, मून साइन एरीज, असेंडेंट आपका लगन एरीज, मेष आपका लगन, मेष आपकी चंद्र राशि, बृहस्पति आपका पंचम भाव में प्रवाह करेगा गोचर में। 31 अक्टूबर 2026 को बृहस्पति पंचम भाव में आएगा, रहेगा 25 जनवरी 2027 तक, 86 डेज। बृहस्पति आपके चौथे भाव को छोड़ के पंचम भाव में आएगा 86 डेज के लिए। मैरिज विंडो खोलेगा, अनमैरिड के लिए मैरिज विंडो खोल देगा, आपका लगन खुल जाएगा, शादी के लिए आप शुरू तैयार हो जाए। बच्चा पैदा करना चाहते हैं, अब मैरिड कपल हैं और बच्चा चाहते हैं, बच्चा कंसीव कर सकते हैं। खुशी देगा, तरक्की देगा, हर काम में आप कामयाब हो जाएंगे, प्लान प्रोजेक्ट मुकम्मल होंगे, बहुत अच्छी तरह बिहेव करेंगे, प्रोफेशन में राइज करेंगे, एफर्ट के बहुत बड़े रिवार्ड मिलेंगे, बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आएंगी, प्रॉफिट आपको मिलेगा। अगर आप लर्निंग में इंटरेस्टेड हैं, बहुत कुछ सीखेंगे, हर काम में सक्सेस मिलेगी, फाइनेंशियल हालात अच्छे होंगे, परिवार के हालात अच्छे होंगे, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं, वो आप खरीदेंगे। पर्सनली अगर आप सिंगल हैं, किसी से मैच चाहते हैं, वो मैच भी आपको मिलेगा। शादी की प्रपोजल मिल सकती है, नए लोगों से मुलाकातें होंगी, रिलेशनशिप अच्छे होंगे, फैमिली में आप इंप्रूव करेंगे, आगे आप बढ़ेंगे, तरक्की आप करेंगे, अधूरे पड़े प्रोजेक्ट आपके मुकम्मल होंगे, कोई खुशी का समागम होगा, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। सोशली बहुत अच्छे टाइम की आमद होगी, अच्छी कंपनी में आप जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, जो फेवर चाहते थे आपको मिलेगी। इस टाइम के अंदर शार्पस्ट कंडीशन आपकी होगी, इस टाइम के अंदर आप बहुत कामयाब होंगे, रीजनिंग पहले से अच्छी होगी, बहुत इंजॉय करेंगे, स्टेटस में राइज, प्रेस्टीज में राइज, आगे आप बढ़ेंगे। मेंटली तौर पे पीस ऑफ माइंड, हैप्पीनेस आपको मिलेगी। बृहस्पति पंचम भाव में है। मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी कहती है इस समय आप बहुत क्रिएटिव होंगे, सेल्फ एक्सप्रेशन आपका ग्रो करेगा, अब आप डरेंगे नहीं। इस टाइम के अंदर करेज भी पैरामाउंट होगा, पूरी तरह अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, विदाउट फियर, विदाउट अपॉलॉजी, विदाउट हेसिटेशन।
बट विदाउट एनी सेल्फिशनेस, विदाउट एनी ईगो। इसका इमीडिएट इफेक्ट होगा कि रिलेशनशिप आपके इंप्रूव होंगे, आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे इंप्रूव होंगे और आगे जाने का रास्ता खुलेगा। अब आप किसी के लिए रुकेंगे नहीं, ऑथेंटिक रिलेशनशिप होगा, आगे आप बढ़ेंगे, तरक्की आप करेंगे। अगर आपके फैमिली भी होगी तो बड़ा इंप्रूव करेंगे, बहुत सारे इस टाइम के अंदर बड़ा प्राउड फील करेंगे, संभल के चलेंगे, डेवलपमेंट अच्छी होगी, बहुत क्रिएटिव होंगे, पोटेंशियली आप इंक्रीज करेंगे, आप रेज करेंगे, आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड होगा आपका, आगे बढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा कामकाज करेंगे, बहुत कंप्लीटली एक्सप्रेसिव होंगे। अगर आप वर्किंग में हैं, क्रिएटिव इन्वायरमेंट के अंदर हैं, तो रिजल्ट बड़े अच्छे हैं, पैसे बहुत कमाएंगे, आर्ट और क्राफ्ट में आप राइज करेंगे, लव रिलेशनशिप में बहुत इंजॉय करेंगे, अच्छे लोगों से मुलाकातें होंगी, डिफरेंट टाइप के लोगों से मुलाकातें होंगी जो ना आपके कल्चर के होंगे ना आपके धर्म के होंगे। रिलेशनशिप पहले से अच्छा होगा, बहुत कुछ अकम्प्लिश करेंगे, बहुत सारा जो इम्पोर्टेंट बात है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी आपकी ग्रोथ को लेके, बहुत अकल भी आएगी आपको, फ्रीडम भी आपकी बड़ी होगी, एक्सप्रेशन भी बड़ा होगा। अब किसी से आप हाइड नहीं करेंगे, अब कोई हेसिटेशन नहीं है, कोई डर नहीं है आपका, लेकिन बस ओवरबेयरिंग ना बने, अपने एटीट्यूड दुरुस्त करें, हेल्थ का ध्यान रखें। बृहस्पति पंचम भाव में है, दूसरे भाव में, पंचम भाव में, 9वें भाव में, 11वें भाव में, 12वें भाव में कोई ग्रह बैठा हो, बुध हो, शुक्र हो, राहु हो, शनि हो, तब ये प्रॉब्लम्स आपकी आ सकती हैं, तब ये उपाय करें। लेकिन फिर भी क्या कहना चाहूँगा, बृहस्पति आपके पंचम भाव में है, आप आउट ऑफ कंट्रोल है, टेम्पर बहुत कंट्रोल आउट, तब बृहस्पति आपका पॉजिटिव नहीं नेगेटिव होगा। बृहस्पति पंचम भाव में है, पढ़ाई लिखाई पूरी नहीं हो रही, बृहस्पति नेगेटिव होगा। बृहस्पति पंचम भाव में है, बच्चे का पैदाइशी नहीं हो रही, बृहस्पति नेगेटिव होगा। बृहस्पति पंचम भाव में, परिवार में बहुत टेंशन आ गई है, बृहस्पति नेगेटिव होगा। बृहस्पति पंचम भाव में, फाइनेंशियल लॉस बहुत सारे हैं, चोरी ठगी फ्रॉड से नुकसान है, बृहस्पति नेगेटिव होगा। बृहस्पति पंचम भाव में, रेपुटेशन डैमेज हो गई, बृहस्पति नेगेटिव होगा। बृहस्पति पंचम भाव में, दूसरे, पंचम, 9वें, 11वें, 12वें भाव में बुध हो, शुक्र हो, शनि हो, राहु हो, केतु हो, बृहस्पति नेगेटिव होगा। तब ये उपाय करें। सबसे बड़ा उपाय उच्चिष्ट गणपति प्रयोग करें, उच्चिष्ट गणपति प्रयोग। अंत में मैं आपको मंत्र साधना दूंगा, वो उच्चिष्ट गणपति प्रयोग की मंत्र है। उसमें जो मंत्र मैं आपको दूंगा वह मैं जहाँ भी देता हूँ, ओम हरिम गम हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा, ओम हरिम गम हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा, ओम हरिम गम हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा। इस मंत्र का प्रयोग करें। प्रयोग का मंत्र 1,25,000 बार इस मंत्र की साधना करें। कोशिश करें ये 43 डेज के अंदर हो जाए, नहीं कर सकते 86 डेज के अंदर हो जाए, मैक्सिमम 129 डेज के अंदर आपको उसको ख़त्म करना होगा। 1,25,000 बार इसको बोलना होगा। देख लें कितनी बार कर सकते हैं रोज़, ठीक। उसके बाद जब 1 लाख 1.25 लाख उसका जाप हो जाए, उसके बाद ड्राई फ्रूट ले लें, फ्रेश फ्रूट ले लें, आप खाने पीने की चीज़ें ले लें, उनसे हवन कर लें। हवन सामग्री से नहीं मैं कह रहा हूँ, खाने पीने की चीज़ों से, जो देवता खाने पीने वाले देवता, खीर, हलवा, मिठाई ले लें, हर तरह की मिठाई ले लें, हाँ, उनसे उनका हवन कर लें। मंत्र वही बोलना पड़ेगा, ओम हरिम गब हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा, फिर वो चीज़ें डालते जाएं, हवन कर लें। काले शाह रंग के कुत्ते की पालना करें। उच्चिष्ट गणपति प्रयोग से पंचम भाव के बृहस्पति नेगेटिव से सुप्रीम पॉजिटिव होगा। काले शाह रंग के कुत्ते की पालना करें या डॉग होम जाके डॉग फूड डोनेट करें, बृहस्पति नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। धर्म स्थान में जाएं और वहाँ उनकी सफाई में हेल्प करें, बृहस्पति नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। और धर्म स्थान से प्रसाद ना लें, अगर प्रसाद लेना है तो पैसे दें, कोई फेवर ना किसी से लें। सर के पिछले बाल पोनीटेल रखें, बोधी रख लें, पोनीटेल रख लें, शिका बांध लें, बृहस्पति नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। मंत्र साधना मैंने वही पहले ऑलरेडी दी है, ओम हरिम गम हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा, ओम हरिम गम हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा। जितना जाप करेंगे बृहस्पति उतना आप पे मेहरबान होगा। उच्चिष्ट गणपति प्रयोग करें। अब मैं बात करूंगा राहु और केतु के गोचर की।
जब भी हम बात करते हैं भगवान की सपोर्ट, अननोन की सपोर्ट, वो राहु केतु के गोचर में हमें मिलती है। तो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। पिछले जन्म के कर्म अगर अच्छे किए हैं तो इस जन्म में उसका फल बड़ा अच्छा मिलेगा। अच्छे कर्म किए हैं तो अचीवमेंट मिलेगी, बहुत बड़ा रिवार्ड मिल जाएगा, बहुत बड़ी सक्सेस मिल जाएगी, बहुत बड़ा नाम हो जाएगा, बहुत बड़ी पॉलिटिकल पावर मिल जाएगी। पिछले जन्म के कर्म नेगेटिव किए तो इस जन्म में फेलियर आफ्टर फेलियर मिलेगी, बहुत दुख मिलेगा, बहुत ही सेटबैक्स आ जाएंगे, बहुत ही बड़ी बदतर हालात होंगे, हर काम में रुकावट होगी, हर काम में देरी होगी, बहुत अनकंफर्टेबल लाइफ होगी, लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे, पेन होगी, टेंशन होगी, डिप्रेशन होगा, इंस्टेबिलिटी होगी, हर काम में कन्फ्यूजन होगी, इल्यूजन होगी, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगी, बहुत ज़्यादा बंगलाए हुए होंगे, बहुत कंगाली होगी आपकी, ये उसका आपको मिलेगा, कंगाल होंगे आप। राहु केतु का नेगेटिव इफेक्ट इस तरह का होता है। तो 2026 में सबसे पहले मैं बयान करूंगा राहु का गोचर आपके लिए क्या लेकर आएगा। मेष आपका लगन, मेष आपकी चंद्र राशि, राहु आपके 11वें भाव में संचार करेगा 30 मई 2025 से लेके, ये ऑलरेडी चल रहा है 25 नवंबर 2026 तक, यानी पूरे 11 महीने 2026 के, जनवरी 2026 से लेके नवंबर 2026 तक राहु आपके 11वें भाव में चलेगा। मेष आपका लगन, मेष आपकी चंद्र राशि, राहु का 11वें भाव में जाना, ये आपकी फ्रेंडशिप बड़े बड़े लोगों में आपको स्टैब्लिश करेगा, बड़े बड़े ग्रुप के साथ आपको एसोसिएट करेगा, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपके ताल्लुकात बढ़ेंगे, आपकी होप्स और विशेष पूरी होंगी, अच्छे टाइम की आमद होगी, लोग आपको बड़ा इंपॉर्टेंस देंगे। इस टाइम के अंदर फ्लो ऑफ इनकम अच्छा होगा और सडन प्राप्तियाँ होंगी, फौरन आप जाएंगे, ट्रैवल आप करेंगे, पैसे कमाएंगे, बहुत बड़ी बड़ी लैंड और प्रॉपर्टी की डील बनेगी, बहुत एक्सपेंसिव ज्वेलरी भी बाय करेंगे, घर की ज़िंदगी अच्छी होगी, बहुत इंजॉय भी करेंगे, खुशहाली भी होगी। लेकिन आपने आपको बीमारी से बचा के रखी। अगर बच्चे मैरिजेबल एज की है, उनकी शादियां आप ऑर्गेनाइज करेंगे, ट्रैवलिंग आपकी बहुत होगी, बीमारी से आप फारिग हो जाएंगे, आगे आप बढ़ेंगे, तरक्की आप करेंगे, रिस्पेक्ट आपकी बढ़ेगी, आपका इंटरेस्ट आर्ट में, म्यूज़िक में बढ़ेगा, बहुत कुछ हासिल भी करना चाहेंगे, आप नाम जप भी करेंगे, तंत्र साधना भी करेंगे, फाइन पेनल्टी पनिशमेंट से बच के रहे, बहुत ज़्यादा पैसा भी बारो कर लेंगे, इस समय संभल के चले, कुछ प्रॉपर्टी से हाथ भी धोना पड़ेगा जो बुजुर्गों की प्रॉपर्टी होगी। दिमागी परेशानी किस बात पे होगी, माँ बाप की हेल्थ का बहुत ध्यान रखें और गंदी कंपनी से बचें, बैक स्टैबर से बचें, फ्रॉड, चीटिंग, डिसेप्शन से बचें। जब राहु आपके 11वें भाव में हो, इस तरह की प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशन आए, नंबर 1 माँ बाप को लेके क्राइसिस आ जाए, माँ बाप की हेल्थ को लेके क्राइसिस आ जाए, राहु नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। नंबर 2 किसी हायर अथॉरिटी के साथ आपका पंगा हो जाए, राहु नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। आमदन के रिसोर्सेज आपके खत्म हो जाए, राहु नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो जाए, राहु नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। ह्यूज हेल्थ इश्यूज आ जाए, राहु नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। फाइन पेनल्टी पनिशमेंट से नुकसान हो जाए, राहु नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। हेल्थ की बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आ जाए, राहु नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। आई साइड का, लेग्स का, छाती में, पेट में, आई साइड का बहुत इशू हो जाए, राहु नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। बहुत बड़ा कोर्ट केस हो जाए, राहु नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। तब ये उपाय करें। केसर का तिलक मस्तक पे हर रोज लगाएं, नेम ऑफ फेम मिलेगी। सारा लिक्विड अपने चांदी के गिलास में पिए, आपको सारा लिक्विड आपका चांदी के गिलास में पिए, राहु नेगेटिव से पॉजिटिव होगा। केसर का तिलक मस्तक पे लगाएं, आपका राहु, जो केसर का तिलक मस्तक पे लगाएंगे आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम खत्म होगी। हल्दी, बेसन, चना दाल लंगर में दान करें, राहु नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। चौथी बात, 11 किलो जौ बर्ड्स को फीड करें हर महीने, राहु नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। 5वां, सर के पिछले बाल लंबे रखें, राहु नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। और छठी बात, 11 किलो सूखा नारियल सर को टच करवा के एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं 240 बार और किसी गहरी लेक में गिराएं, राहु नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। प्रिकॉशन क्या आपको नहीं करना, रीवायरिंग नहीं करवानी, री रूफिंग घर में नहीं करवानी, एक्सटेंशन प्रोजेक्ट घर में नहीं करवाना, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ने आपने नहीं करवाना, कोई इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ना खरीदे, कोई इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस ना खरीदे, कोई स्टील अप्लाइंसेस ना खरीदे। नो, इस समय वो नहीं कर सकते। स्मोकिंग ना करें, शराब ना पिए, ना खरीदे, ना किसी से गिफ्ट लें। नो, मंत्र साधना जो बहुत जरूरी होगी, ओम हरिम शरिम कलिम ऐंग वज्र वरोचनीय हुम हुम फट स्वाहा। ओम हरिम शरिम कलिम ऐंग
वज्र वरोचनीय हम फट स्वाहा। जितनी साधना करेंगे उतनी आप राहु नेगेटिविटी की पॉजिटिविटी होगी। अब दूसरा गोचर, केतु आपके पंचम भाव में, 30 मई से लेकर 25 नवंबर 2026 तक केतु आपके पंचम भाव में। ये क्या रंग दिखाएंगे आपको गोचर में? केतु पंचम भाव में है भाई, केतु पंचम भाव में आएगा आपके, ये बहुत बड़े अप्स एंड डाउन लेके आएंगे। एरीज आपका लगन, एरीज आपकी चंद्र राशि, केतु आपके पंचम भाव में। एक हाथ में पैसा आएगा, एक हाथ में खर्च आएगा। आप कई बार खर्च रोक नहीं पाएंगे। अगर चंद्रमा घट रहा है तो खर्चे आपके बहुत होंगे इस टाइम के अंदर, लेकिन सडन गेन भी आपको होगा। कोई लोन वोन इस समय ना लें। जब आपका चंद्रमा बढ़ रहा है उस समय भी रफ फेज से गुजरेंगे हेल्थ को लेके, और किसी हेल्थ कंप्लेंट को निगलेक्ट ना करें। आप किसी ट्रिकी सिचुएशन में ना फंस जाएं। अपने रिलेशनशिप का ध्यान रखें, शत्रु पैदा ना करें। और कई बार बहुत एफर्ट डालेंगे, कई बार सक्सेस नहीं मिलेगी, दिमागी परेशानी बहुत होगी। केतु आपके पंचम भाव में, बृहस्पति के ऊपर उसका असर बहुत डिपेंड करता है। केतु के पंचम भाव का इफेक्ट बृहस्पति के ऊपर डिपेंड करता है, सूर्य के ऊपर डिपेंड करता है। पर ज़्यादा मेरा माना बृहस्पति के ऊपर पंचम भाव में, जो बृहस्पति केतु का पंचम भाव की स्थिति जैसा बृहस्पति होगा वैसा होगा। बच्चा पैदा करने में अगर मिसकैरेज हो जाए तब केतु नेगेटिव होगा। पढ़ाई लिखाई बंद हो जाए या खत्म ही हो जाए पढ़ाई लिखाई, ये पढ़ना ही नहीं अब, या फ्लॉप हो गए, फेल हो गए, रीसीट कर रहे हैं, केतु नेगेटिव होगा। पेट का ध्यान रखें। पेट को लेके बैठे हुए हैं, बस पेट में दर्द है, पेट पे एसिडिटी है, पेट का ये है कि पेट का, या सांस की तकलीफ शुरू हो गई है, आपको अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेके आना होगा। जब केतु पंचम भाव में गोचर करे तब ये उपाय आपके सामने करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपके सामने ये प्रॉब्लम जो कॉम्प्लिकेशन है तो उसका पक्का मतलब है केतु पंचम भाव का गोचर नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। हेल्थ को लेके प्रोसेस है, केतु नेगेटिव है। गंदी कंपनी में आप चले गए, बैठ गए, केतु नेगेटिव है। पॉवर्टी आ गई, गरीबी आ गई, केतु नेगेटिव है। बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आया, केतु नेगेटिव है। बहुत डिसअपॉइंटेड है, बहुत अपसेट है, बहुत सैड है, केतु नेगेटिव है। फीलिंग डाउन है, फीलिंग मिजरेबल है, केतु नेगेटिव है। हर काम में फ्लॉप है, फेलर है, कुछ नहीं समझ नहीं आता क्या हो रहा है, केतु नेगेटिव है। तब ये उपाय करें। फाइन गोल्ड बैंड विदाउट ज्वाइंट लेफ्ट हैंड की सबसे छोटी उंगली में पहने। फाइन गोल्ड बैंड विदाउट ज्वाइंट लेफ्ट हैंड की सबसे छोटी उंगली में पहने। दूसरा, बेसन, हल्दी, चना दाल बार बार लंगर में दान करें। क्वांटिटी खुद डिसाइड करें, 1 किलोग्राम ही, चाहे ज़्यादा या कम, आपको देखना है। थर्सडे वाले दिन दान करें। तीसरा उपाय, गणेश जी का पूजन करवाएं। हर गणेश चतुर्थी वाले दिन गणेश जी का पूजन मंदिर में जाकर करवाएं, केतु नेगेटिव की पॉजिटिविटी होगी। चौथा उपाय, काले शाह रंग के कुत्ते की पालना करें। नहीं पाल सकते, डॉग फूड डॉग होम डोनेट करें। पांचवा, फाइन गोल्ड के स्टड्स पहने। फाइन गोल्ड के स्टड्स पहने, केतु नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। छठा उपाय, रंग बिरंगा कंबल, केले, पैसे 5 धार्मिक व्यक्तियों को या 11 धार्मिक व्यक्तियों को दान कर दे, केतु नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। प्रिकॉशन क्या आपको नहीं करना, गंदा व्यवहार ना करें, परिवार के साथ झगड़े ना करें, एरोगेंस में ना जाएं, ईगो में ना जाएं, गंदे रिलेशनशिप ना रखें, फ्रॉड, स्कैम, इररिस्पॉन्सिबल बिहेव ना करें। मंत्र साधना जो बहुत ज़रूरी है, ओम नमो सिद्धि विनायकाय सर्व कार्य कत्रे सर्व विघ्न प्रशमनाय सर्व राज्य करनाय सर्व जन सर्व स्त्री पुरुष आकर्षणाय श्रीम ओम स्वाहा। ओम नमो सिद्धि विनायकाय सर्व कार्य कत्रे सर्व विघ्न प्रशमनाय सर्व राज्य करनाय सर्व जन सर्व स्त्री पुरुष आकर्षणाय श्रीम ओम स्वाहा। जितना इसका मंत्र का प्रयोग करेंगे उतनी आपकी सुख सुविधा बढ़ेगी, आपकी मुश्किलें रूट आउट हो जाएंगी। मेष आपका लगन, मेष आपकी चंद्र राशि। आपके लिए सबसे पहले अकॉम्प्लिशमेंट्स क्या होंगी इस 2026 में, क्या आपकी प्राप्ति होगी 2026 में? अगर रियल टाइम के देंगे, आप लीड करेंगे। सबसे पहले लीड करेंगे, नंबर 1 आपका नाम होगा। बड़े बड़े लोगों के साथ ताल्लुकात होंगे, उनसे अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। लेकिन लालची ना बने, पैसा आपको बनेगा। कई बार वो पैसे बनाने के साधन अनएथिकल भी हो सकते हैं। फॉरेनर से लोगों से पैसा बनेगा, नेम ऑफ फेम आपको मिलेगी, आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात, इस पूरे साल में
आप संतों महात्माओं के साथ भी जुड़ेंगे, थोड़ी स्पिरिचुअल एक्सरसाइज भी करेंगे, पैसे भी कमाएंगे, लीड भी करेंगे किसी ग्रुप को। तीसरी बात, प्रॉस्पेरिटी को एक्वायर करेंगे, अकल का प्रयोग करेंगे, ऑनर आपको मिलेगा, अपनी निर्माण से, अपनी किरत से बहुत नाम पैदा करेंगे, अचानक वेल्थ मिलेगी आपको, लीड करेंगे। चौथी बात, शेर की तरह बहादुर होंगे, डरेंगे नहीं आप, लेकिन इस समय एरोगेंस में ना जाएं, बस ये थोड़ा शो ऑफ ना करें। लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर भरी पड़ी है, लीड आप कर सकते हैं, स्टेबिलिटी को एक्वायर करेंगे। पांचवी बात, बहुत सॉफ्ट स्पोकन होंगे, पीस एंड हार्मोनी आपको मिलेगी, आगे आप बढ़ेंगे, तरक्की आप करेंगे, नेम ऑफ फेम को हासिल करेंगे, फॉरेन के लोगों से मुलाकातें भी होंगी और एक फूल की तरह, एक कमल की तरह चमकेंगे आप, फेम एक्वायर करेंगे, लोग आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे। छठी बात, अकल का प्रयोग करेंगे, कॉमन सेंस अप्लाइड विजडम का प्रयोग करेंगे, फेम को एक्वायर करेंगे। अगर आप किसी इलेक्शन में जाना चाहते हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का हो, लोकल बोर्ड का हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन का हो, असेंबली का हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का हो, आप जीत जाएंगे, आप इलेक्शन विन करेंगे। सुपीरियर आपको सपोर्ट करेंगे, प्रमोशन में योगदान देंगे, बहुत जल्दी रेगुलेशन भी आपको मिलेगी, पैसे भी मिलेंगे, आगे भी बढ़ेंगे। मेष आपका लगन, मेष आपकी चंद्र राशि। कॉम्प्लिकेशन क्या होंगी 2026 में आपके लिए? टाइम वेस्ट कर देंगे, वाहियात की किस्म के लोगों के साथ बैठ जाएंगे और ऊटपटांग सी बातों पे पैसा उड़ा देंगे, जुआ खेल लेंगे, नुकसान हो जाएगा और कई जुए में पैसे बर्बाद कर लेंगे, क्योंकि दिमाग में बात होगी आई वांट टू बी रिच क्विकली, वो आपको ले बैठेगा, वो ना करें। दूसरी बात, फजूल की हरकतें करेंगे, कोई फ्रैक्चर हो जाएगा आपको, मनी मेकिंग स्कीम बड़ी वाहियात किस्म की होंगी, लोग आपको मूर्ख बना के पैसा खा जाएंगे, केवल आप भी लोगों के पैसे लेके बैठ जाएंगे। तीसरी बात, पब्लिकली लोग आपकी बेइज्जती कर देंगे, पब्लिकली केवल आप बहुत पुअरली बिहेव करेंगे, केवल आप सफिशिएंट पैसा नहीं होगा आपके पास, इस समय आप बहुत डिफीट करेंगे अपने, आपका स्पाउस ही आपको डिफीट कर देगा, संभल के चले। चौथी बात, बहुत ज़्यादा इस टाइम के अंदर मेरा ये मानना है कि केवल आप कोई चीज़ काम नहीं करेगी आपके लिए, दिमागी तौर पे परेशान होंगे और सेटिस्फाइड भी नहीं होंगे, हर काम में रुकावट होगी, कई बार काम नहीं भी होगा। पांचवी बात, इस टाइम के अंदर कई बार आप जब पैसा लूज कर लेंगे या लोगों की सपोर्ट लूज कर लेंगे, या कई बार हरकतें उठपटांग सी होंगी, जो काम करना चाहिए वो करेंगे नहीं, जो नहीं करना चाहिए वो सबसे पहले कर लेंगे। छठी बात, बहुत गुस्से में, बहुत पागलपन में, हर किसी से जेलस हैं आप, किसी से संतुष्टि नहीं है आप, और उठपटांग सी हरकतें कर रहे हैं और बहुत ही पाप के कर्म कर रहे हैं, बहुत एफर्ट लगाई हुई है लेकिन बन कुछ नहीं रहा, बहुत एफर्ट लगाने के बाद भी कुछ बात बनेगी नहीं और प्लान प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं होंगे। एरीज के लिए लर्निंग और एजुकेशन कैसी होगी 2026 में? सबसे पहला आपकी एजुकेशन, पूरा साल अगर मैं कहूँ बड़े लॉजिकल थिंकर हैं आप, एजुकेशन के मामले बड़े इंथुजियास्टिक हैं, लेकिन एफर्ट के रिवार्ड भी मिलेंगे और हायर एजुकेशन में भी चले जाएंगे। कोई यूनिवर्सिटी से कोई ना कोई लिंक आपका रहेगा, टीचर भी आपकी मदद करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। एज ए रिसर्चर आउटस्टैंडिंग है आप, बहुत सारा टाइम आप स्पेंड कर सकते हैं रिसर्च करने के लिए और इन्जॉय भी करेंगे। अगर आपकी एजुकेशन का फील्ड ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग है, लॉ, अकाउंटेंसी है, फाइनेंस है, तो अचीवमेंट्स बहुत डिग्निफाइड है। अगर आप फार्मास्यूटिकल स्टडी कर रहे हैं या केमिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं या ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग करें, आउटस्टैंडिंग है।
डेफिनेटली, लेकिन एजुकेशन कई बार आपकी इनकम्प्लीट होगी या गैप्स आ जाएंगे, ये रीसेट करना पड़ेगा। रीज़न ये है कि आपका ध्यान नहीं होगा, ध्यान बिखरा होगा, कुछ और ही कर रहे हैं साथ में। हर एजुकेशन आप ले सकते हैं, बड़ा कुछ अचीव कर सकते हैं, लेकिन कई बार आपका फोकस नहीं होगा, उसकी वजह से एजुकेशन आपकी सफ़र करेगी, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे आप एजुकेशन लर्न कर एंजॉय कर रहे हैं, अगर आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आ जाए तो आप लाजवाब हो जाएंगे। आपको किसी भी तरह से प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लेनी पड़ेगी, ज़िंदगी बदल जाएगी। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो चाहते हैं, जो चाहते थे, चाहते हैं, चाहते होंगे, वो आप अकम्प्लिश कर लेंगे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के बलबूते पे। मेष आपका लगन, मेष आपकी चंद्र राशि, हेल्थ कैसी होगी 2026 में? हेल्थ की बात करेंगे तो ये पूरा साल में आप अपनी ईयर्स का ध्यान रखें। केवल पेट को लेके कोई ना कोई इशू चलता रहेगा, कोई ना कोई बैक की प्रॉब्लम है, कभी एनर्जी लेवल कम है, कई बार। लेकिन इस समय आप एक्सीडेंट से बचें, कोई बहुत ज़्यादा कोई ओवर एडवेंचर्स, कोई बहुत डाइविंग वगैरह ना करें और पागलों की तरह ड्राइव ना करें प्लीज़। ड्राइविंग से थोड़ा संभल के चलें। मेष आपका लगन, मेष आपकी चंद्र, रोमांटिक लाइफ कैसी होगी, लव लाइफ कैसी होगी, मैरिज लाइफ कैसी होगी 2026 में? अगर पूरे साल की बात की जाएगी, ये पूरा साल मैरिज विंडो, बेबी कंसीविंग विंडो, मैरिज विंडो, बेबी कंसीविंग विंडो आपकी खुल जाएगी। 5 दिसंबर 2025 से लेके 2 जून 2026 तक 6 मंथ है, मैरिज विंडो खुली है। दिसंबर 2025 से लेके जून 2026 तक, पूरा दिसंबर 2025, जनवरी 2026, फरवरी 2026, मार्च 2026, अप्रैल 2026, मई 2026, 6 मंथ है। इन 6 महीनों में मैरिज प्रपोजल दे सकते हैं, मैरिज प्रपोजल ले सकते हैं। मैरिड कपल हैं, यंग है, बच्चा पैदा कर सकते हैं। उसके बाद अगर यहाँ भी आप मिस कर गए, फिर 31 अक्टूबर को फिर मैरिज विंडो खुली है, फिर चाइल्ड कंसीविंग विंडो खुली है। 31 अक्टूबर से लेकर 25 जनवरी 2027 तक 86 डेज, पूरा नवंबर 2026, पूरा दिसंबर 2026, पूरे 25 दिन 2027 के जनवरी के 86 डेज फिर आपको मिलेंगे। अगर वहाँ ना हो सका तो यहाँ कर ले। अगर आप सिंगल हैं, बहुत ज़्यादा मस्के लगाएंगे ऑपोजिट सेक्स को, भाई बड़े चार्मर हैं आप, बहुत ज़्यादा आप मस्के लगाएंगे और बड़ी बातों से जलेबी की तरह बात घुमाएंगे और मस्त कर लेंगे अपने सामने जो कंपेनियन को। लेकिन जब आप आमने सामने आएंगे, वहाँ तलवारें निकल आएंगी। रीज़न क्या? ईगो है, कंट्रोल फ्रीक भी हैं आप, माई राइट, माई वे और नो वे। वहाँ पे आप वहाँ पे ये होगा, वो बैकफायर कर जाएगा। रोमांस आपकी हड्डी में है, रिलेशनशिप आपके लिए एक्सपीरियंस है, नॉलेज भी है। हर तरह के लोग आपको मिलेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जेलसी से बचे, फिर वो इजी नहीं होगा आपके लिए। कई बार आप लॉयल्टी नहीं देंगे, आप कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, ऐसा होगा। आप चक्कर कहीं लगा रहे होंगे, मस्के किसी और को लगा रहे होंगे और पकड़े जाएंगे। ये है। अगर आप मैरिड कपल हैं, मैरिड कपल हैं तो इजी नहीं होगा आपके लिए भी। मैरिड लाइफ आपके लिए अच्छी है, लेकिन बहुत कुछ आप अकम्प्लिश कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम के अंदर आप जो चाहते हैं मैरिड लाइफ से, वो आपके पास है। लेकिन अननेसेसरी आर्गुमेंट अपनी मैरिड लाइफ में ना लेके आए। आपकी पत्नी को या पति को ये नहीं होना चाहिए कि आप मैरिड होते हुए भी यहाँ वहाँ आपके चक्कर चल रहे हैं। वो ना करें प्लीज़, वो ना करें प्लीज़, वो ना करें। अदरवाइज यू कैन एंजॉय योर मैरिड लाइफ वेरी थॉरली विदाउट एनी डाउट, उसमें कोई इशू ही नहीं है, बहुत एंजॉय कर सकते हैं आप। लेकिन जो कहीं वो आप मैरिड होते हुए भी यहाँ वहाँ फ्लर्ट ना करें। एक लाइट किस्म का फ्लर्ट है, एक हैवी किस्म का फ्लर्ट है। लाइट कॉन्वर्सेशन ओके,
हैवी किस्म की नो, वो रेड लाइन है उसको क्रॉस ना करें प्लीज़, फिर वापस नहीं आ पाएंगे, फिर आपको कीमत अदा करनी पड़ेगी। डोंट डू दैट प्लीज़। शॉर्ट टर्म प्लेयर, लॉन्ग टर्म पेन वो ना करें प्लीज़, वो ना करें प्लीज़। रुके रुके। मेष आपका लगन, मेष आपकी चंद्र राशि। बिजनेस प्रोफेशन करियर 2026 में आपके लिए क्या लेकर आएगा? ये पूरा साल है क्या बिजनेस प्रोफेशन करियर को लेके? मेरा ये मानना है कि 2026 में आपको जो फॉर्च्यून चाहिए था वो आपको मिल जाएगा। ड्रीम बड़े हाई हैं और उसके लिए काम भी करेंगे, एम्बिशियस भी बड़े हैं आप, लेकिन किसी चीज़ को अंडर एस्टिमेट ना करें और अपनी कैपेबिलिटी और स्किल को भी अंडर एस्टिमेट ना करें। हर जगह हाथ पांव मारते रहेंगे। आप लीड कर सकते हैं, एज ए कंसल्टेंट आउटस्टैंडिंग होंगे। 2026 के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी अपने गोल्स को अकम्प्लिश करने के लिए, इसमें कोई दो राय है नहीं। आप बहुत ताकत के साथ आगे जाएंगे और अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल करेंगे। एरीज 2026 के अंदर आपका करियर डिग्निफाइड होगा। अगर आपका करियर का ताल्लुकात फार्मेसी के साथ है, मेडिसिन के साथ है, केमिकल्स के साथ है, रबर के साथ है, इंडस्ट्री, रबर की इंडस्ट्री है, कंसल्टेंट वर्क है, आपका लीगल सर्विस है, लॉजिस्टिक है, टूरिज्म है, प्रॉपर्टी है, अचीवमेंट बहुत बड़ी है 2026 के अंदर। एरीज के लिए वर्ल्डली वाइज होंगे। बिजनेस में आपको दोनों कैंप्स का पता होगा, बहुत अच्छी डील करेंगे, बहुत सोफिस्टिकेटेड होंगे बिजनेस वर्ल्ड के अंदर। 2026 के अंदर अथॉरिटी आप एक्वायर करेंगे, आगे आप बढ़ेंगे, फॉरेन की जर्नीज होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे लोगों के लिए प्रॉब्लम शूटर भी होंगे, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, तरक्की आप करेंगे। 2026 के अंदर अगर आप एम्प्लॉयर भी हैं तो आपको बहुत सारे डिसलॉयल लोगों के साथ डील करना पड़ेगा, स्ट्रगल भी होगा, लेकिन कोई स्ट्रगल वेस्ट नहीं होगा। हर स्ट्रगल रिवार्ड देके जाएगा, सक्सेस में कन्वर्ट होगा। ऑब्स्टेकल आएंगे, उनसे निकल आएंगे। 2026 के अंदर करियर में थोड़ा बहुत जॉब चेंजेस होंगी, थोड़ा बहुत ब्रेक एंड लॉसेस होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और एक से ज़्यादा जॉब ऑफर आपको मिलती रहेंगी, जगलिंग भी आपकी होती रहेगी। लेकिन अगर आप राइटर हैं, पब्लिशर हैं, आर्टिस्ट हैं, तो बहुत बड़ी अकम्पलिशमेंट आपको मिलेगी, बहुत तरक्की करेंगे आप। 2026 के अंदर फॉरेन के कॉन्टैक्ट आपके बनेंगे। फॉरेन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर आप काम कर रहे हैं तो बल्ले बल्ले है, पांचों उंगलियां घी में, सर भी कढ़ाई में, ऐसा होगा। 2026 के अंदर बहुत सारे एवेन्यूज क्रिएट करेंगे आप, धन संपदा बनाएंगे, कमाएंगे। सीक्रेट मेथड और टेक्नोलॉजी आपके पास होगी पैसे बनाने के लिए। फाइनेंशियल रिसोर्सेज को अर्जित करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। 2026 के अंदर पैसा इन्वेस्ट भी करेंगे, लैंड में, प्रॉपर्टी में, या रेनोवेट में, या रीमॉडल करेंगे। बहुत सारी प्रॉब्लम होगी प्रॉपर्टी को लेके। इस टाइम के अंदर इन्वेस्टमेंट भी होगी रियल एस्टेट के अंदर, बहुत सारा पैसा खर्च भी करेंगे। एरीज 2026 के अंदर लकी पॉइंट्स कौन से हैं आपके? लकी पॉइंट्स सभी इसका इंतजार करते हैं हर साल। 2026 में लकी पॉइंट्स आपके लिए। एरीज का सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस आपका 2026 में क्या है? आई एम, आई वॉन्ट इट, मी। सबसे बड़ा बिगेस्ट एसेट और स्ट्रेंथ 2026 के एरीज के लिए आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी नॉलेज, आपकी एबिलिटीज। सबसे बड़ी वीकनेस 2026 की आपके लिए टू मच आउट ऑफ कंट्रोल एग्रेशन, टू मच ओवर स्पेंडिंग। एरीज का एम्बिशन 2026 का क्या है? लीडरशिप, लीडिंग एन ऑर्गेनाइजेशन। एरीज के लकी डेज 2026 के क्या हैं? संडे, थर्सडे, मंडे। एरीज की अनलकी डेज 2026 के क्या हैं? सैटरडे, वेडनेसडे। एरीज के लकी कलर्स कौन से 2026 के? रेड, गोल्डन एंड व्हाइट। अनलकी कलर 2026 के आपके कौन से हैं एरीज के? ब्लैक एंड ग्रीन। मिडल फेसिंग डायरेक्शन, अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं एरीज 2026 में, ईस्ट फेसिंग, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग। अनलकी डायरेक्शन कौन सी है आपकी प्रॉपर्टी बाय करने के लिए, जिसको अवॉइड करना चाहिए? साउथ वेस्ट फेसिंग। एरीज लकी प्रेशियस स्टोन के आप कौन से पहनने चाहिए? प्रेशियस स्टोन आपको 2026 के अंदर 2026 में कौन से लकी प्रेशियस स्टोन आपको पहनने चाहिए? तो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आपको पहनना चाहिए 2026 के अंदर फाइन क्वालिटी एस्ट्रोलॉजिकल एक्टिवेटेड, तंत्र एक्टिवेटेड गोल्डन जेलो सफायर, रियल सॉल्ट वाटर पर्ल इन गोल्ड, राइट हैंड इंडेक्स फिंगर।
पावर के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए। प्लस आपको पहनना चाहिए रूबी रियल सी कोरल राइट हैंड की रिंग फिंगर पे, यहाँ पहने। इनका ताल्लुकात आपकी हेल्थ के साथ भी है, स्टेबिलिटी के साथ भी है, पावर प्रेजेंटेशन के साथ भी है, फ्लो ऑफ इनकम के साथ भी है, वेल्थ और एसेट्स के साथ भी है, सेविंग के साथ भी है, मैरिज के साथ भी है, रोमांस रिलेशनशिप के साथ भी है, जॉइंट वेंचर के साथ भी है, स्टेटस प्रेस्टीज ऑनर के साथ भी है, आमदन के रिसोर्सेज के साथ भी है, फाइनेंशियल बैकिंग के साथ भी है, राइजिंग सक्सेस के साथ भी है, एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी है, पीस ऑफ माइंड रिकॉग्निशन के साथ भी है, एप्रिशिएशन के साथ भी है, नेम ऑफ फेम के साथ भी है, एस्टैब्लिशमेंट के साथ है, क्रिएटिविटी के साथ है, राइज एंड लक के साथ है, प्रॉस्पेरिटी के साथ है, ओवरकमिंग किसी प्रॉब्लम को बाहर निकलने के लिए, किसी क्राइसिस से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, किसी कॉन्फ्लिक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए, किसी क्राइसिस और ट्रॉमा को न्यूट्रलाइज करने के लिए। एरीज के 2026 के अंदर उपाय पद्धति क्या होगी, क्या उपाय आपको करने चाहिए ताकि आपकी एस्ट्रोलॉजिकल इक्वेशन बैलेंस हो। उपाय पद्धति, सबसे पहला उपाय अकम्प्लिशमेंट के लिए, रेगुलेशन के लिए कन्या पूजन करें मंदिर में जाके, बच्चियों को मीठा, पैसे, चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें। दूसरा, अकम्प्लिशमेंट के लिए, रेगुलेशन के लिए क्या उपाय करना चाहिए, चांदी के गिलास में पानी पिए, चाय पिए, दूध पिए। तीसरा, फ्लो ऑफ इनकम के लिए सिल्वर ग्रेन्स चांदी के बॉक्स में डाल के अपने घर में रखें, अपने पोजेशन में रखें, और चांदी के बॉक्स में साफरन भर के अपने पास रखें। बहुत यूनिक। चौथा उपाय, अगला उपाय प्रॉस्पेरिटी के लिए फूड लंगर में दान करें हर पूर्णमासी, हर अमावस्या। अथॉरिटी के लिए, पावर के लिए, लीगल प्रोटेक्शन के लिए सूर्य पूजन करवाएं, नारायण पूजन करवाएं, सूर्य सहस्त्र नाम से, नारायण सहस्त्र नाम से। जितना करेंगे उतना आपकी राइजिंग अथॉरिटी, लीगल प्रोटेक्शन मिलेगी। और फाइनेंशियल कंटेनमेंट के लिए रिवर वाटर ब्रास की गागर में डालें, 12 चांदी के चौरस टुकड़े डाल के उसमें रखें, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में स्थापित करें, स्टेबिलिटी आएगी। एरीज के लिए 2026 में पीस ऑफ माइंड के लिए, हैप्पीनेस के लिए बुधादित्य यंत्र चांदी की चेन में पिरो के गले में पहने, स्टेटस के लिए, प्रेस्टीज के लिए, ऑनर के लिए। एरीज के लिए 2026 में ब्लेसिंग कौन सी आपको, हैप्पीनेस, सक्सेस, हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, जो पूरा मनी स्वीट और मनी और स्वीट्स 8 विडो लेडीज को दान करें। 2026 के अंदर राइज एंड लक और अकम्प्लिशिंग अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए लेफ्ट नॉस्ट्रल को पीएस करें और उसमें स्टड, मेटल स्टड पहने, उसको पहन के रखें 43 डेज़ के लिए, 86 डेज़ के लिए, 129 डेज़ के लिए, 240 डेज़ के लिए। उतने दिन के बाद उसको निकाल के जल प्रवाह करें। ये बंद किस्मत के दरवाजे खोल सकता है ये उपाय। आप किसी भी ऑब्जेक्टिव को हासिल कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर करें उतने दिनों में और कोई उपाय ना करें, या इसको सबसे पहले करें या सबसे एंड में करें, प्लीज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। अगला उपाय नेम ऑफ फेम के लिए, राइज एंड लक के लिए राउंड एक्वेरियम आप लें, फिल्ट्रेशन प्लांट के साथ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अपने घर में स्थापित करें, 3 गोल्ड फिश डालें, या अपने एंट्रेंस के साथ, जैसे ही घर में एंट्रेंस हो वहाँ साथ में रखें। आपके करियर में राइज होगी, नेम ऑफ फेम मिलेगा। और हर मुश्किल से मुक्ति प्राप्त करने के लिए 2026 में क्लीनर्स को पैसे दान करें, क्लीनर को लंच मनी, डिनर मनी दान करें वंस ए वीक, कोई भी सफाई कर्मचारी हो। और अगला उपाय बिजनेस, प्रोफेशन, करियर के लिए ब्लाइंड स्कूल पैसे डोनेट करें और हैंडीकैप स्कूल पैसे डोनेट करें, बार बार डोनेट करें, वीकली, मंथली। और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए जो बहुत ज़रूरी उपाय है, 1200 ग्राम बादाम काले कपड़े में बांध के स्टील बॉक्स में डाल के अपने घर के अंदर साउथ डायरेक्शन में किसी गहरे रूम में छुपा दे, किसी डार्क जगह छुपा दे। ये आपकी स्टेबिलिटी लेके आएगा। अगला उपाय हेल्थ के लिए केले की चाट छोटे बच्चों को खिलाएं, केले की चाट छोटे बच्चों को खिलाएं, वंस ए मंथ या वंस ए वीक करें। अगर आप बीमारी चल रही है ये उपाय करें बार बार। केले की चाट, इमली वाली चाट छोटे बच्चों को खिलाएं। दिन चूज करें सैटरडे का, दिन चूज करें थर्सडे का, बार बार करें, हेल्थ आपकी ठीक हो जाएगी। प्रिकॉशन क्या आपको नहीं करना, क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। मेष आपका लगन, मेष आपकी चंद्र राशि, नशा कोई ना करे, स्मोकिंग बिल्कुल ना करे, और नॉन वेज ना खाएं। दूसरा, बहुत साफ सुथरे रहें, बहुत सारी एफर्ट लगाएं। तीसरा, जंग लगा लोहे का सामान ना रखें और जंग लगे टूल भी ना रखें। अपने घर में राख, भभूति, तावीज़, सूखे फूल
शंख शिवलिंग अपने पोजेशन में ना रखें। 5वां, अपने घर को क्लटर फ्री रखें। पुराने बुक्स और मैगजीन्स ना रखें। आउट ऑफ ऑर्डर पुराने कपड़े ना रखें। पुरानी घड़ियाँ, खराब पड़े अलार्म क्लॉक, खराब पड़े फ़ोन घर से निकाल दे। ब्रोकन मिरर, चिप्ड क्रॉकरी घर से निकाल दे। और अनयूज वुड्स और अनयूज केबल वायर घर से निकाल दे। 6, स्कैंडल से दूर है, फ्रॉड से दूर है, स्कैम से दूर है, जुआ ना खेलें। 7वां, पारिवारिक रिश्तों में झगड़े ना करें। 8वां, अनटाइडी ना रहे, प्रेजेंटेबल रहे और अच्छी तरह रहे। और अपने इस टाइम के अंदर किसी के पैसे ना दबा के बैठ जाए, वो ना करें। किसी को चीज़ फ्री कुछ गिफ्ट में ना दें। झूठ भी ना बोले। माँ बाप की इज्जत करें, बड़ों की इज्जत करें, उनकी ब्लेसिंग लें। एलिफेंट लाइक स्टेचूज घर में ना रखें। किसी भी तरह के एलिफेंट लाइक स्टेचूज घर में ना रखें। मैं गणेश की मूर्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, प्लीज़। और कोई नशा ना करें, प्लीज़। कोई नशा ना करें, कोई स्मोकिंग ना करें, प्लीज़। मंत्र साधना जो आपको करनी चाहिए, 2 प्रकार के मंत्र मैं हमेशा देता रहता हूँ, उसको करना चाहिए। पहला मंत्र जो बहुत ज़रूरी है वो है आपकी क्योर, कोई प्रॉब्लम है उसको क्योर करेगा। दूसरा मंत्र बूस्ट, आप राइजिंग और बूस्ट चाहते हैं, वो दोनों करें। मेरे हिसाब से दोनों करें, क्योर भी कर ले प्रॉब्लम को और बूस्ट भी कर ले। चलो आ जाओ। सबसे पहला मंत्र, कोई भी प्रॉब्लम है उसको क्योर कर ले। ये सेट ऑफ चैंटिंग है, इसको सेट की तरह करना है। मैं इसको लगातार बोल रहा हूँ, इसको ऐसे ही करें प्लीज़। सेट ऑफ चैंटिंग है। पहला मंत्र है, 3 मंत्र मैं दे रहा हूँ, इसको इकट्ठा करना है। पहला मंत्र है वक्रतुंडाय हुम, ओम हरिम गम सोमाय गणपते वरवरते सर्वजन्मे वश्मनाय स्वाहा। तीसरा, ओम गणेश ऋणम छिंदे 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 वर्णयम होम नमः फट। तीनों इकट्ठे करें, यू कैन क्योर एनी प्रॉब्लम। वक्रतुंडाय हुम, ओम हरिम गम सोमाय गणपते वरवरते सर्वजन्मे वश्मनाय स्वाहा। ओम गणेश ऋणम छिंदे 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 वर्णयम होम नमः फट। किसी भी प्रॉब्लम को रूट आउट कर सकते हैं, करके देखें। रिक्वायरमेंट है पानी का जग, रंग बिरंगा कंबल का आसन, रात के समय या दिन के समय किसी टाइम भी करें। डायरेक्शन फेसिंग होगी वेस्ट। ड्यूरेशन फॉर चैंटिंग 60 मिनट, 96 मिनट, 144 मिनट। दूसरा चैंटिंग राइजिंग के लिए, बूस्ट के लिए करें आप। बहुत ही यूनिक चैंटिंग है। वक्रतुंडेक दृष्टाए कलिम हरिम शरिम गलोम गम गणपते वरवरदे सर्वजन्मे वश्मनाय स्वाहा। हरिम गम हरिम वश्मनाय स्वाहा। वक्रतुंडेक दृष्टाए कलिम हरिम शरिम गलोम गम गणपते वरवरदे सर्वजन्मे वश्मनाय स्वाहा। हरिम गम हरिम वश्मनाय स्वाहा। 2 in 1 चैंटिंग है, दोनों करें, इकट्ठे करें। रिक्वायरमेंट है पानी का जग, रंग बिरंगा कंबल का आसन, रात के 2 बजे के बाद, सुबह के किसी भी टाइम तक। डायरेक्शन फेसिंग होगी नॉर्थ ईस्ट। जो चाहेंगे प्राप्त करेंगे। नो वन कैन स्टॉप यू। ड्यूरेशन फॉर चैंटिंग 60 मिनट, 96 मिनट, 144 मिनट। जितना करेंगे उतना प्राप्त करेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस हॉरोस्कोप ने आपको क्लैरिटी दी होगी, पीस ऑफ माइंड भी दिया होगा 2026 के साल को लेके, और एक ब्रॉडर व्यू दिया होगा पूरे साल का, और सपोर्ट भी दी होगी, और बहुत सारी चॉइसेस भी आपको दी होंगी, और बहुत सारे आप लाइफ इवेंट फोरकास्ट को आप देख सकते हैं। और आपको वीकली मंथली हॉरोस्कोप के लिए आपको साइन करना पड़ेगा प्रकाश एस्ट्रोलॉजर ऐप के अंदर जाके, ताकि प्रीमियम कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा सके एंड ऑफ दिसंबर 2026 तक। और चाहे आप कहीं भी हो, चाहे आप लाइफ के अंदर किसी भी सिचुएशन में हो, आप नए हो हमारे लिए, या यूट्यूब में आप अगर हमें नया देख रहे हैं, अभी भी शुरू हुआ है आपको हमारे प्रोग्राम को देखना, या फेसबुक पे हमारे प्रोग्राम्स को देख रहे हैं, तब आप हमारी ऐप फैमिली को ज्वाइन करें। वो है astrology.prakashastrologer.com, astrology.prakashastrologer.com।
वहाँ पे आप हमें ज्वाइन करें। एलिजिबल ऐप यूज़र को कॉम्प्लीमेंट्री बेसिक कंसल्टेशन मिलेगी मेरे साथ, मैं उनको दूंगा, और आपको ईमेल मिलेगी, ईमेल आप रिसीव करेंगे, लेटेस्ट डिटेल्स भी होंगी, किस तरह उस कंसल्टेशन को आपने बुक करना है मेरे साथ। अपने इनबॉक्स को चेक करें, अपने स्पैम फोल्डर को चेक करें, अपने जंक फोल्डर को चेक करें, ताकि आप ईमेल मिस ना कर सकें और मेरे साथ आप बेसिक कंसल्टेशन बुक करें। विश यू ऑल द बेस्ट।